स्टार्ट करते हैं। ये लगी अटेंडेंस आप लोग की। ब्लैंक रिपोर्ट पे चलते हैं। और गाइस आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ईटीएल टूल को समझना। लास्ट टाइम जो है हमने गेट डेटा पढ़ा था, अलग अलग जगह से डेटा सेट मंगाना सीखा था, ठीक है। सीक्वल सर्वर भी देखा था, माइस्क्यूएल भी देखा था, एक्सेल भी देखा था, राइट। और हमने ये भी जाना था जिस तरीके से हमारा एसक्यूएल सर्वर कनेक्टिविटी अलाउ करता है, ज्यादातर डेटाबेसेस वैसे ही कनेक्टिविटी अलाउ करते हैं हमें, ठीक है। सर्वर नेम पास करना होता है, डेटाबेस पास करना होता है, इंपोर्ट वर्सेस डायरेक्ट क्वेरी के बीच में हमने डिफरेंस भी सीखा, जो कि इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है, ठीक है। बाकी हमने ये भी जाना कि अगर हम एसक्यूएल का क्वेरी लिखते हैं इधर तो उतना ही डेटा आएगा जितना हम क्वेरी लिखेंगे, और वो क्वेरी नाम से हमारा टेबल बन के आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपने जितना सीक्वल सीखा है वो पूरा नॉलेज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो पावर बीआई को चलाने के लिए, है ना। जितना भी हमने सीक्वल सीखा है, राइट, व्यूज बनाने से लेकर के आपका ये फंक्शंस बनाने से लेकर के वो सारी चीजें आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि जब भी हम डेटा को कॉल करते हैं तो डेटा को कॉल करने के टाइम में कुछ चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमें डेटा को क्लीन करना होता है, और डेटा क्लीनिंग के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं पावर क्वेरी एडिटर को। सो गाइस, डेटा क्लीनिंग के लिए ना मैं एक अननेसेसरी का डेटा मंगवाऊंगा जो कि अभी रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट डेटा क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो हम वेबसाइट से मंगवाएंगे, ठीक है। और ये डेटा जो है हम आपका ये कुछ इस तरीके का है। ऑनलाइन वेबसाइट से अगर हमें डेटा मंगाना है तो आप यहाँ पर विकिपीडिया कॉल कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं इधर में आईपीएल वाला तो मंगाया था ना हमने, आईपीएल वाले पे डेटा क्लीनिंग थोड़ा सा किया था, ठीक है। तो एक काम करते हैं इस बार इसमें जो है और कोई डेटा बताओ। रिच लिस्ट भी हमने देख ही लिया था मेरे ख्याल से, आईपीएल भी देख ही लिया हमने, ठीक है। और दो चार डेटा सोचो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्यूआई का, हाँ एक्यूआई देख सकते हैं, राइट। एक्यूआई इंडियन स्टेट्स का विकिपीडिया का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप एयर क्वालिटी पर आ गए, और एयर क्वालिटी में स्टेट वाइज मुझे एयर क्वालिटी चाहिए, तो यहाँ पर आप नीचे जाइए। कोई टेबल ऐसा मिल रहा है जहाँ पर स्टेट वाइज दे रखा है? स्टेट वाइज तो नहीं दे रखा है। एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, इसे चेक करते हैं। इसमें स्टेट वाइज दे रखा है? नहीं, इसमें भी स्टेट वाइज नहीं है। छोटा सा डेटा, इतना छोटा से बात बनेगा नहीं हमारा, ठीक है। और बताओ, यहाँ पर इंडियन स्टेट्स का, यहाँ पर हम स्टेट्स की जीडीपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक इंडिया का पर्टिकुलरली खुद का अपना जीडीपी है ना, वैसे हर एक स्टेट का भी अपना खुद का जीडीपी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चेक करेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश का आपका जीडीपी जो है, आपका जीएसडीपी एट करेंट प्राइस बिलियन रुपीस के बेसिस पर है, ये आपका बिलियन डॉलर्स नहीं है, बिलियन रुपीस पे। और ये सारे स्टेट का देखिए यहाँ पर आपके पास इनका ट्रेंड भी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। आप ये डेटा यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पहले वाले टेबल को यहाँ पर मंगाता हूँ, ये पहले वाला टेबल, ठीक है। तो इसमें इसका यूआरएल कॉपी किया, बेसिक पर यहाँ पर आपने पास किया, और यहाँ पर इस बार जो है ध्रुव हम डेटा को क्लीन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे, हम लोड पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वेब स्क्रैपिंग ये बैकएंड में खुद से रन कर लेता है। यहाँ पर आप टेबल 1 पे रन करोगे, क्या यही टेबल है? नो। टेबल 2 पे रन करोगे, बिल्कुल यही टेबल हमें चाहिए। तो इस टेबल 2 को हमने सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया हमने, और ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद थोड़ा सा पावर क्वेरी को यहाँ पर समझते हैं। लास्ट टाइम हमें रिक्वायरमेंट पड़ी थी तो हमने फ्लो में देख लिया था इसे, ठीक है, बट आज इसे अभी अच्छे से समझेंगे। तो ये है हमारा पावर क्वेरी एडिटर, ईटीएल टूल है हमारा। और एक्सेल में भी आप पावर क्वेरी एडिटर पर आप काम कर सकते हैं। एक्सेल में आपके सामने पावर पिवट का ऑप्शन आता है, आप इसके थ्रू पावर क्वेरी एडिटर पे आप वर्क कर सकते हैं, राइट। और जैसे एक्सेल में आप पावर क्वेरी एडिटर पे काम करते हैं, सेम एज इट इज पावर बीआई का होता है। पावर बीआई थोड़ा सा एडवांस है, ठीक, पावर क्वेरी एडिटर के मुकाबले। ये एक्सेल का जो पावर क्वेरी है उसके कंपैरिजन में, ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर का रिबन टैब है। इस रिबन टैब में हमारे पास 5 काम के ऑप्शन है। पहला, होम टैब आपको मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, और आपको व्यू टैब मिल जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके हो गए, ठीक है। पांचवा, आप यहाँ पर फाइल को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और फाइल से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये रिबन टैब्स हमारे हैं, ठीक है। जितना भी डेटा हम यहाँ पर लोड करेंगे,
ध्रुव, वो सारा डेटा यहाँ पर हमें दिखते जाएगा। अभी हमने कितना डेटा लोड किया, एक, तो यहाँ पर एक ही डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है। जितने भी टेबल्स है, जितने भी टेबल हमारे, मैं डेटा बोलूँ तो वो टेबल ही होगा हमारा। अगर 3 डेटा कॉल किया, 3 टेबल मीन्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हर एक टेबल का आपको ओवरव्यू इंफॉर्मेशन देगा, राइट। यहाँ पर आपको ओवरव्यू बताएगा, और इसको ऑन करने के लिए अभी हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्वेरी एडिटर टैब का ऑप्शन आता है, और यहाँ पर आप जो भी स्टेप्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एक पाइपलाइन के बेस पे काम करता है, तो यहाँ पर एक जितने भी आप स्टेप्स अप्लाई करेंगे वो सारे यहाँ रिकॉर्ड होते जाएंगे काइंड ऑफ मैक्रोस के बेसिस पर। आपको कोई भी स्टेप लग रहा है गलत अप्लाई हो गया, आप यहाँ कंट्रोल जेड नहीं चला सकते, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कैन वी यूज कंट्रोल जेड ऑप्शन इन पावर क्वेरी एडिटर, सो द आंसर इज नो। आप कंट्रोल जेड का ऑप्शन नहीं है तो अंडू नहीं है तो रीडू भी नहीं होगा, आप कंट्रोल वाई भी नहीं चला सकते। कुछ भी कट करना है, बैक जाना है, तो ये पाइपलाइन होती है, इस पाइपलाइन को यहाँ से कट कर दो तो आप बैक आ सकते हैं। इस पाइपलाइन का एक और फायदा है कि अगर बीच का कोई स्टेप खराब हो गया और उसके चक्कर में आगे के सारे स्टेप खराब हो रहे हैं, तो आप उस बीच के पाइपलाइन में से उस स्टेप को कट कर सकते हो और आगे का पाइपलाइन ऑटो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से सारा पाइपलाइन करेक्ट है और आपने बीच से कोई स्टेप गायब कर दिया, तो आगे का सारा पाइपलाइन भी खराब हो जाएगा। तो ये टू साइडेड है, दोनों वे में काम करता है आपका ये। ठीक है, यहाँ पर क्वेरी सेटिंग में आप अपने टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही है तो। ठीक है, यहाँ पर पावर क्वेरी पर हम आए, और क्योंकि फाइल का नेम हमने सेव नहीं किया तो अनटाइटल के नाम से यहाँ पर आपको शो करेगा। व्यू टैब पर आएंगे, व्यू टैब पर आपको यहाँ पर कॉलम क्वालिटी ऑन रखना है और कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रखना है। दोनों को समझते हैं, दोनों का यूज होता कैसे है। पहले कॉलम क्वालिटी को समझते हैं। कॉलम क्वालिटी में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, हर कॉलम को पिक करेगा और हर कॉलम को पिक करने के बाद बताएगा कि इस कॉलम में वैलिड डेटा कितना है, एरर कितना है और एम्प्टी कितना है। क्या इसमें कोई एम्प्टी डेटा है, क्या कोई एरर है? नहीं है। हम आगे एरर वाले डेटा पे भी काम करेंगे, राइट। सेम एज इट इज यहाँ पर हर कॉलम के बारे में आपको कॉलम इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है। इसे हम कॉलम क्वालिटी बोलते हैं। कॉलम क्वालिटी को मैंने ऑफ किया, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन किया। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि हर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस कॉलम में कितने रोज हैं, ये उनको यहाँ पर आपको गिन के बताएगा, और प्लस क्या वो सारे के सारे यूनिक हैं आपको वो भी बताएगा। जैसे इसमें टोटल 33 डेटा है, 33 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गए, और 33 के 33 एक ही बार पाए जाते हैं। पंजाब 2 बार नहीं पाया जाता, हरियाणा 2 बार नहीं पाया जाता, तो इसलिए 33 के 33 यूनिक ही होंगे। ऐसे कॉलम ज्यादातर प्राइमरी की कहलाते हैं। ऑल्दो ये स्टेट है, स्टेट हमारा प्राइमरी की जो है नहीं हो सकता, बट फिर भी समझा जा सकता है, इसे एज अ इंपॉर्टेंट की कॉलम कंसीडर किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगर स्पेस होगा, आगे पीछे इश्यूज होंगे, वो सब क्लीन करने का ऑप्शन हमारे पास रहता है। क्लीन करने के बाद हम ये फिर दोबारा चेक करते हैं कि अब क्या हमारे पास 33 डिस्टिंक्ट या 33 यूनिक बचे। अगर बचे इट मींस वो सारे नॉन रिपीटेटिव डेटा थे। क्लीन करने के बाद, क्योंकि ये तो ऑन रहेगा ना, ये ऑल टाइम ऑन रहेगा आपका, राइट। ठीक है, तो इस वाले में भी आप चेक करें 33 डिस्टिंक्ट और 33 यूनिक है। अब इस वाले में देखिए 27 डिस्टिंक्ट है, 26 यूनिक है। इसका मतलब कोई एक वैल्यू 2 बार पाई गई है, यानी कि कोई एक स्टेट ऐसा होगा जहां पर जीडीपी मैच हो रही होगी, या जीएसडीपी, जो भी है जीएसडीपी मैच हो रही होगी। अब हमें कैसे पता होगा? अब देखिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वो कोई वैल्यू होगी, ये हाइफन भी जो आ रहा है ये भी एज अ वैल्यू कंसीडर हो रहा है, और ये तीनों पे मैच हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर उसने उसे एज अ डिस्टिंक्ट अलग कर दिया और यूनिक अलग कर दिया। सेम ये बात आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व करेंगे, 27 डिस्टिंक्ट और 26 यूनिक वैल्यूज के बेसिस पर ये, राइट। डेटा एनालिस्ट के बेसिस पर सबसे ज्यादा जो हेक्टिक काम है वो है डेटा क्लीनिंग करना। ठीक है, डेटा क्लीनिंग अगर नहीं होगा तो डेटा एनालिसिस का कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई चोट लग जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं तो तुरंत दवाइयां स्टार्ट नहीं करेगा। अगर चोट लग गया है तो सबसे पहले वो एरिया क्या किया जाएगा? क्लीन किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है भाई, मेडिसिन तो रेडी है उसके पास, फिर भी क्यों नहीं दिया उसने? क्योंकि अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्टिव नहीं होगा बहुत ज्यादा। तो आप एनालिसिस अगर कल भी यहाँ पर आप कर भी लो एनालिसिस जल्दबाजी में, इस एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। आपका डेटा अगर क्लीन नहीं है तो एनालिसिस बेकार आपके सामने आएगा। और एक बहुत पॉपुलर टर्म होता है इसमें, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा दोगे तो कूड़ा ही बाहर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमारा डेटा क्लीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हमारा मेजर टाइम, कोई चाहे पावर बीआई डेवलपर हो, चाहे डेटा एनालिस्ट हो, चाहे डेटा इंजीनियर हो, या फिर डेटा साइंटिस्ट हो, जिन 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 वर्ड में डेटा आ रहा है या जिन जिन वर्ड में एनालिस्ट आ रहा है,
उनका मैक्सिमम टाइम जाता है डेटा क्लीनिंग में, मैक्सिमम टाइम, क्योंकि एनालिसिस बहुत ईजी होता है और एनालिसिस में आप ऑटोमेशन तक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरा डेटा क्लीन है, तो मैं एक लूप चला लूंगा, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट मिल जाएगा। उसमें कितना टाइम लग गया मुझे, नहीं में लगा टाइम। लेकिन अगर डेटा ही गलत है मेरा, तो लूप भी चलाने का फायदा नहीं है फिर मेरा, राइट। तो यहाँ पर ना हमें कुछ क्लीनिंग करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करना है कि हर, अच्छा ये रीड आउट करना आ गया ना, यूनिक और डिस्टिंक्ट कैसे रीड आउट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। कल को इंटरव्यू पूछ सकता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा कॉलम प्राइमरी की बनने लायक है या बन सकता है। तो वो कॉलम जिसमें डिस्टिंक्ट बराबर यूनिक मिले, वो कॉलम क्या बन सकता है, प्राइमरी की बन सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी डेटा रिपीटेड नहीं पाया जा रहा है और ब्लैंक वैल्यूज भी नहीं है उसमें, ठीक है। बट ब्लैंक वैल्यूज नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। अब इस वाले में ये व्यू टैब का आपका यूज था, ठीक है। आप यहां पर आए ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म में आप आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा डिटेक्ट डेटा टाइप। कंट्रोल ए करेंगे और आप क्लिक कर देंगे डिटेक्ट डेटा टाइप पे। जैसे ही आप डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक करेंगे, ये हर एक कॉलम को इंडिविजुअली पिक करेगा और हर एक का डेटा टाइप समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार डेटा हमारा गलत होता है, तो ये डेटा टाइप राइट डिटेक्ट नहीं कर पाता। जैसे इसको एबीसी इसने डिटेक्ट किया, सही है, कोई इशू नहीं है। इसको एज अ न्यूमेरिकल है, राइट साइड में आ गया तो भी कोई इशू नहीं है। बट ये देखिए ये फंस रहा है, ये न्यूमेरिकल होना चाहिए था राइट साइड में, बट ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। इट मीन्स ये गलत है, और सेम गलती यहाँ पर भी हो रही है। हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने से पहले इसको थोड़ा सा कॉलम को रीनेमिंग यहाँ पर आप करेंगे। जैसे स्टेट यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर स्टार ब्रैकेट में ए आ रहा है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर जस्ट मैंने स्टेट और हाइफन यूनियन टेरिटरी ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये मेरा 22 टू 23 के ईयर को मुझे शो कर रहा है। ये जीएसडीपी था ना, जीएसडीपी 2022 और 2023 का, और ये वाला जीएसडीपी है मेरा 23 और 24 का। और ये यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये परसेंटेज चेंज को यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपने कॉलम रीनेमिंग यहाँ पर कर दिया। कॉलम तो रीनेम हो गया, बट इसका डेटा टाइप करेक्ट नहीं है, राइट। अब इसमें दो चार और करेक्शन हम करते हैं। ध्रुव, किसी भी कॉलम को अगर हमें करेक्ट करना है, तो किसी भी कॉलम को करेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। गाइस आवाज आ रही है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारा। रोशन कुछ पूछना है क्या, हैंड रेज कर रखा आपने, बताइए। हेलो अवनीश, कोई डाउट नहीं भाई, आगे बढ़े, ठीक है। किसी भी कॉलम को करेक्ट करना है, उसको करेक्ट करने के पावर बीआई में, पावर क्वेरी में दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ऐड कॉलम के थ्रू, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म के थ्रू। बहुत इजी है। जैसे हम घर में व्हाइट वॉश करते हैं, तो उसको भी कराने के दो तरीके होते हैं। एक तो घर का सामान घर में रहने दो, दूसरा घर के सामान को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दो, फिर अच्छे से व्हाइट वॉश कर लो। सेम एज इट इज यहाँ भी दो ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि इसी एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंज कर दो, और ऐड कॉलम का मतलब है इसका एक डुप्लीकेट बना करके उसमें चेंजेस अप्लाई करो। तो जरूरत पड़ने पर हम कोई भी यूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे दोनों एक बार करके देखते हैं। ट्रांसफॉर्म में भी आप किसी भी कॉलम को बदल सकते हैं, और ऐड कॉलम में भी आप किसी भी कॉलम को बदल सकते हैं। और कॉलम को बदला जाता है उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे इसका डेटा टाइप एबीसी है, तो यहाँ पर एबीसी से रिलेटेड आप ये टेक्स्ट के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। अगर नंबर कॉलम होता तो नंबर से रिलेटेड आपको ट्रांसफॉर्म में देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। डेट एंड टाइम कॉलम होता है तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड आपको मिल जाते हैं। सेम यही ऑप्शन आपको इसमें ऐड कॉलम के अंदर भी मिल जाएगा। ऐड कॉलम के अंदर भी देखिए सेम ऑप्शन है, यस या नो। ऐड कॉलम में भी आपको फ्रॉम टेक्स्ट दिख रहा है, ऐड कॉलम में भी फ्रॉम नंबर दिख रहा है, और ऐड कॉलम में भी डेट एंड टाइम दिख रहा है। दोनों में सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी मैं ट्रांसफॉर्म के थ्रू यहाँ पर इसमें जितने भी स्टार हैं इन सबको हटाता हूँ, क्योंकि स्टार तो हमारे डेटा में हमें नहीं चाहिए। तो कैसे हटाएंगे, अगर एक्सेल में ये काम कर रहे होते तो क्या बोलते इधर, एक्सेल में बोलते कि आप इसमें इस स्टार को सब्स्टिट्यूट करा दो। हमारे पास सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस नाम का फंक्शन है, मुझसे यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर भी आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ फंक्शन चलाने की जरूरत नहीं है। किसी पर्टिकुलर कॉलम को पिक करो, रिप्लेस वैल्यूज पर जाओ, और नीतीश जी मुझे खाली स्टार को रिप्लेस नहीं करना है, स्टार से पहले एक स्पेस भी है। तो यहाँ मैंने बोला वैल्यू टू फाइंड स्पेस एंड देन स्टार, और व्हाट टू रिप्लेस विथ, यहाँ पर मैंने ब्लैंक को छोड़ दिया, ओके किया। तो वहां पर देखिए क्या यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए क्या, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। अब ऐसा कैसे हुआ, हमने स्टार भी लगाया स्पेस भी लगाया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो चीजें दिखती है वो ऐसी होती नहीं है। जैसे ये स्पेस दिख रहा है, बट ये एक हिडन मेटा कैरेक्टर हो सकता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो जिसका आउटपुट स्पेस जैसा हो
बट वो इंटरनली कोई और कैरेक्टर हो, क्योंकि सिस्टम अलग अलग यूनिकोड वैल्यू से मिल करके बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को कॉपी कर लेंगे, जैसे महाराष्ट्र को कॉपी कर लिया, राइट क्लिक किया, रिप्लेस वैल्यूज पर गए यहाँ पर, और हमने वैल्यू टू फाइंड में महाराष्ट्र तक के वैल्यू को पेस्ट कर दिया। देखिए अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो अगर मैं यहाँ ए को हटाऊंगा, देखना ए को हटते ही यहाँ पर मेरे पास कुछ ये हल्का सा बच रहा है, देखिए ये स्पेस नहीं है, ये कुछ छोटा सा स्पेस जैसा कैरेक्टर है, मुझे इसको हटाना है। और इसको किससे हटाना है, कुछ नहीं से, ओके करेंगे। अब देखिए वहां पर वो अफेक्ट आ गया। कभी कभार आपको कॉपी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, उनका आउटपुट कुछ और दिखता है बट वो इंटरनली कुछ और होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमारे सारे कैरेक्टर्स हट गए इधर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं इस वाले में आकर के, ट्रांसफॉर्म के अंदर ही आप ये देखिए कि इसी कॉलम को इसने बदला, एक नया कॉलम बदले में रिटर्न नहीं किया। इसी ट्रांसफॉर्म के अंदर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर फॉर्मेट, और फॉर्मेट में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ट्रिम। आपने पूछा था ना कि अगर आगे पीछे स्पेस हुआ तो आगे और पीछे के स्पेस हटाने को यहाँ पर ट्रिम यूज कर सकते हैं। लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस, लीडिंग का मतलब आगे से, ट्रेलिंग का मतलब पीछे से स्पेसेस हटा देगा। फॉर्मेट में जाकर के ट्रिम पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टेक्स्ट किया और सारे स्पेसेस ये हटा देगा। स्पेस नहीं दिख रहे हैं बट उसने हटा दिया यहाँ पर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, सेम एज इट इज ये हमने ये सारे स्टेप हमने अप्लाई किए, लेकिन यूज किया हमने ट्रांसफॉर्म टैब का। अब हम यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पर ऐड कॉलम का। देख रहे हैं कि ऐड कॉलम से क्या यहाँ पर डिफरेंस आता है। इस वाले कॉलम को हमने पिक किया, ऐड कॉलम पर गए। अब ऐड कॉलम में भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि इसको आपको क्या करना है। सबसे पहले इसे न्यूमेरिकल बनाने से पहले ध्रुव हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। क्यों, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस कॉलम को एबीसी को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से आप डेटा टाइप बदल सकते हैं, लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स आता है। इसे क्या बनाना चाहिए हमें, कोई भी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के 4 ऑप्शन, डेसिमल, फिक्स्ड, होल नंबर और परसेंटेज। लेकिन हम इनमें से जो है होल नंबर को यहाँ पिक कर सकते हैं। अगर डेसिमल में वैल्यू हो तो डेसिमल पिक कर सकते हैं। अगर मैं इसे डेसिमल पिक करता हूं तो जहां जहां पॉसिबल कन्वर्जन था वहां वहां तो हो गया, बट जहां जहां नहीं था वहां वहां एरर आ गया। तो ये तो इश्यू है हमारे लिए। तो और यहाँ पर आप आकर के व्यू पर आप चेक करेंगे, मैं कॉलम क्वालिटी पर जाऊंगा, अब देखिए एरर भी बता रहा है। आप उस टाइम देख रहे होंगे ना कि उस टाइम डेटा में कोई एरर नहीं था तो एरर नहीं बता रहा था, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास एरर है तो हमें एरर भी बता रहा है, एरर है। और बाकी डेटा वैलिडिटी परसेंटेज में नहीं बता पा रहा, बट यहाँ होवर करेंगे तो यहाँ पर एरर का परसेंटेज आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप हमसे गलत अप्लाई हुआ फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा नहीं, पहले हम इसे न्यूमेरिकल में नहीं बदलेंगे ध्रुव। हम पहले क्या करेंगे, इस स्टेप से हम सेटिस्फाइड नहीं है तो कंट्रोल जेड तो चलेगा नहीं यहाँ पर ब्रज जी, राइट। तो कंट्रोल जेड नहीं चलेगा तो यहाँ पर आप इसे लास्ट स्टेप को कट कर सकते हैं। ये कट हो गया, आप प्रीवियस स्टेप पर आ गए। तो क्या करना था आपको, इस वाले कॉलम को रिप्लेस करना था ब्लैंक से, या न्यूमेरिकल में आप 0 फिल कर सकते हैं, हो सकता है ना, ठीक है। तो इस कॉलम को सिलेक्ट किया। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता है कि ये डेटा है क्या, क्या ये डबल अंडरस्कोर है, क्या ये डबल हाइफन है, नहीं पता। तो इसको यहां से करो कॉपी, राइट क्लिक करो, रिप्लेस वैल्यूज पर जाओ, यहां करो पेस्ट और रिप्लेस विद ब्लैंक। इसको रन किया और देखिए सारे ब्लैंक से रिप्लेस हो गया। इफ यू वांट कि यार सर आपने तो कहा था 0 से होगा ब्लैंक वो फिल रिप्लेस, बट अभी आप किससे कर दिया, आपने ब्लैंक से कर दिया। अब मान लेते वो हमसे स्टेप चल गया, तो यहाँ पर पावर बीआई आपको उसी स्टेप को बदलने का ऑप्शन देता है। इसी पर डबल क्लिक करेंगे या यहाँ सेटिंग का ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों सेम ऑप्शन है। डबल क्लिक करेंगे तो भी यही ऑप्शन ओपन होगा, सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो भी यही ऑप्शन ओपन होगा, और वही स्टेप आ जाएगा जो आपने जस्ट अभी अप्लाई किया था कि आपको किससे रिप्लेस करना था, इसे तो हमें 0 से रिप्लेस करना था। ओके किया, देखिए कोई एडिशनल स्टेप हमें रन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये भी अभी हम किसका यूज करके कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म का। जब आप राइट क्लिक करके रिप्लेस करते हैं ना तो वो ऐड कॉलम नहीं होता, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये वाला डेटा हमारे पास इधर आ गया, कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। अब क्योंकि ये सारे जो हैं रिप्लेस हो चुके हैं, तो अब आप इनमें एबीसी को हटा करके अब यू कैन से कि भाई इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, और देखो कोई एरर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और यहाँ पर वैलिड भी हो गया 100% डेटा हमारा, परफेक्ट, ठीक है। सेम यही काम हमें किसके लिए करना है, परसेंटेज चेंज के लिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों साथ में कर लेना चाहिए था हमें, राइट। तो ध्रुव यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैंने इसे कट किया, इसे भी कट किया,
और इस बार इन दोनों कॉलम को हमने यहाँ पर पकड़ा, ठीक है। राइट क्लिक किया, रिप्लेस वैल्यूज पर गए, पेस्ट किया, रिप्लेस विथ पर जाकर के हमने कर दिया 0, ओके किया, इस पर क्लिक किया, डेसिमल पे कन्वर्ट किया, इस पर क्लिक किया, अभी इसे बाद में कन्वर्ट करेंगे, अभी बताऊंगा। देखिए ये हो गया ना कन्वर्ट इधर, और यहाँ पर ये डेसिमल पे भी कन्वर्ट हो गया। ब्रज जी क्लियर है इधर, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अच्छा, इस वाले में अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये डेटा मेरा परसेंटेज डेटा है, बट इसमें पहले से क्या लगा हुआ है? परसेंटेज लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर आकर के इसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी परसेंटेज से परसेंटेज को रिलेट कर लेगा और ये अपने आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल ही है, तो न्यूमेरिकल डेटा हमेशा राइट साइड पाया जाता है। और इस तरीके से आपने एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन किया, और ये क्या इन सब ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी फॉर्मूला चलाना पड़ा? नहीं, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन। इस टेबल में मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, बट अगर मैं इसका कॉल टेबल नेम बदलूं, ये जीएसडीपी है, जीएसडीपी इंडियन स्टेट, यही है ना? ये आपका रुपीस बिलियन में था क्या? जैसे ही मैं टेबल नेम बदल रहा हूं, तो क्या यहाँ टेबल नेम बदला? बिल्कुल बदला। लेकिन क्या टेबल नेम बदलने पर स्टेप चेंज हुआ? नहीं। ये ध्यान रखना, टेबल नेम बदलना स्टेप चेंज का पार्ट नहीं होता, तो डेटा क्लीनिंग का पार्ट है। और डेटा क्लीनिंग डजंट मीन कि आप टेबल का नाम बदल लें तो वो भी एक डेटा क्लीनिंग हो, नहीं, वो तो टेबल रीनेम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो फंसा सकता है आपको। भाई फ्लो फ्लो में आपसे क्या आंसर निकलेगा? पावर क्वेरी में कर रहे हैं तो क्या जाएगा उसका? स्टेप रिकॉर्ड में जाएगा, बट वो स्टेप रिकॉर्ड में नहीं आता, क्योंकि टेबल क्लीनिंग का आपको जो है वो स्टेप रिकॉर्ड होता है, टेबल रीनेमिंग का स्टेप रिकॉर्ड नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ये सारे स्टेप्स को आप यहाँ पर यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जितने भी स्टेप्स मैंने यूज किए, इनमें आपको लग रहा है कि यार एक काम करो सर, इनका ना शॉर्ट एक वो बना लो, स्टेट कोड बना लो। स्टेट कोड क्या होगा? यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में सब में से 3-3 कैरेक्टर उठा लेगा, 3-3 कैरेक्टर, उसका एक स्टेट कोड बनाना है हमें, और कैपिटल में रखना है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस कॉलम को रहने दो, अगर मैं इसी कॉलम में ट्रांसफॉर्म में, और ये कैसा डेटा टाइप है? टेक्सुअल। टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ भी करना है तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। और इसमें आए, और मुझे ब्रिज जी इसमें से कितना कैरेक्टर निकालना है? हर एक में से 3-3 निकालना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन आता है, और यहाँ मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, या मेरे पास एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है। मुझे कितना कैरेक्टर निकालना है? फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट नहीं, यहाँ पर पूछेगा कितना कैरेक्टर, मैंने बोल दिया कितना? 3। जैसे ही बोला 3, तो देखिए हर एक में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना? बट यार ये क्या हुआ? ये तो मेरा ओरिजिनल कॉलम चेंज हो गया, अब मुझे स्टेट का नाम भी चाहिए था, तो ये तो दिक्कत हो गई। तो इसीलिए हम सारे स्टेप नीतीश जी ट्रांसफॉर्म के अंदर नहीं करते, कुछ स्टेप हमने किसमें रखे हैं? ऐड कॉलम में। मतलब यही काम करेगा, बट एक नया कॉलम बना के करेगा। तो ऐड कॉलम में गए, सेम देखिए टेक्स्ट में गए, और टेक्स्ट में क्या ऑप्शन आ रहा है? एक्सट्रैक्ट। वही जो आपको ट्रांसफॉर्म में देखने को मिलेगा, वही आपको एक्सट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। एक्सट्रैक्ट में गए, फर्स्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, कितना मंगाना है? 3, ओके किया। अब देखिए एक नया कॉलम बनकर के आया है। क्या डिफरेंस है ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम में? बताओ, इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है ये, बताइए क्या डिफरेंस है ध्रुव? चेंजेस करेगा, बिल्कुल सही। एक न्यू कॉलम जनरेट करके देगा जिसमें चेंजेस ऑलरेडी आपके अप्लाइड होंगे, है ना? तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हमें कहाँ ट्रांसफॉर्म यूज करना चाहिए, कहाँ ऐड कॉलम। जैसे अभी तक हमें स्टार हटाना था, तो स्टार हटाने के लिए हमें नए कॉलम की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उसी पे हटा दिया। बट हमें स्टेट कोड निकालना है, स्टेट कोड हम अलग से रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ऐड कॉलम की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि सर ये स्टेट कोड कैपिटल में रहे तो थोड़ा ठीक रहेगा? तो उसके लिए, क्योंकि ये टेक्स्ट कॉलम है, तो टेक्स्ट का कुछ भी ब्रज जी या तो टेक्स्ट कॉलम में मिलेगा या ऐड कॉलम में फ्रॉम टेक्स्ट में मिलेगा। अच्छा, अब मैं इसको अपर करना चाहता हूं, तो क्या एक नया कॉलम बना के करूं, या इसी में अपर कर दो? इसी में। तो इसी में कर नहीं सकते, इसी में करना चाहिए, है ना? तो ट्रांसफॉर्म में जा करके क्या बोले यहाँ पर? फॉर्मेट। और फॉर्मेट में देखो क्या ऑप्शन आ रहा है। देखो मैं इसमें सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ईजी है। भाई जैसे मैंने अपर बोल दिया, क्या लोअर बताना जरूरी है क्या? लोअर क्या करेगा? छोटा केस कर देगा लोअर केस में। तो मैंने अपर पे सिलेक्ट कर दिया, देखिए सारे किस में कन्वर्ट हो गए? मेरे अपर केस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यार अब मुझे कैसे पता लगेगा ये मेरे कितने स्टेट है? ऐसे गिनते थोड़ी ना रहेंगे। एक काम करो, एक ना नया कॉलम ऐड करो, और वो नया कॉलम ऐड होगा ऐड कॉलम, क्योंकि नया बोल रहा हूं तो नया मतलब ऐड कॉलम के थ्रू। और ऐड कॉलम पे जाकर के ब्रज जी उस कॉलम का नाम होगा इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम
कि स्टार्टिंग में खुद से कर सकता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जानते हैं स्टार्टिंग किससे होती है, 0 से, और नेचुरली 1 से, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग बेस पे नहीं देखना तो हम कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से। जैसे ही ब्रज जी ऐड कॉलम में 1 पे आप क्लिक करोगे, एक नया कॉलम आ गया, देखिए इंडेक्स आ गया ना। आप इसे इंडेक्स के नाम से रहने दो या इसे रो नंबर लिख लो। इससे फायदा क्या होगा, जो लास्ट नंबर होगा उतना स्टेट है हमारे पास, गिनने की जरूरत नहीं होगी हमें। ये बात क्लियर है ना? ठीक है नितीश जी, आपको नहीं लग रहा है ये कॉलम इंडेक्स सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए? भाई सबसे लास्ट में क्या कर रहा है ये? इसको उठा करके ऐसे लेकर के आ सकते हैं, बट व्हाट इन केस कल को हमारे पास 40-50 कॉलम हुए तो ऐसे उठा करके तो लाते रह जाएंगे। तो इसको अगर मुझे सबसे स्टार्टिंग में भेजना है तो यहाँ होम टैब पर जाएंगे। अभी तक हमने ऐड कॉलम देखा, ट्रांसफॉर्म देखा, अब किस पे आ गए, होम टैब पे। होम टैब पे देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, होम टैब पे है या ट्रांसफॉर्म पे है, जरा एक बार चेक करते हैं। किस पे? यहाँ पर चूज कॉलम आ रहा है, गो टू कॉलम आ रहा है। एक मिनट, अभी ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इसे फर्स्ट भेजने का, कहाँ लिखा है मूव? हाँ ये रहा मूव, ये दिख क्यों नहीं रहा है हमें? यहाँ ट्रांसफॉर्म में है, देखो मूव कहीं, कहाँ है मूव? हाँ ये रहा, ये रहा, यही तो ढूंढ रहा था, होम पे ढूंढ रहा था इसे मैं, ये ट्रांसफॉर्म पे मिलेगा। ठीक है, मूव में देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, सीधा लेफ्ट भेजना है ब्रज जी, राइट भेजना है, या सीधा स्टार्टिंग में भेजना है? टू बिगनिंग, सीधा बिगनिंग पे भेजा, देखिए अपने आप आ गया। ये तब यूजफुल होगा जब हमारे पास बहुत कॉलम है और सीधा स्टार्टिंग में भेजना है। अब इसको सीधा लास्ट में भेजना है तो सीधा इसे मूव पे टू एंड कर सकते हैं। अब छोटा मोटा चेंजेस करना है, जैसे क्या, जैसे मैं चाहता हूं कि भाई ये उठ करके इसके बगल में आ जाए, तो ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो ऐसे उठा करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने इंडेक्स के बगल में, इंडेक्स से पहले स्टेट कोड लिख लिया। अब आपको नहीं लग रहा है इसका नाम फर्स्ट कैरेक्टर नहीं, इसका नाम स्टेट कोड होना चाहिए? तो इसको हमने यहाँ पर चेंज करके इसे हमने बोल दिया स्टेट, स्टेट कोड। हाँ हाँ मैनुअली खुद से मूव किया। हाँ तो जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इनके समय सेंटर में जाना हो या कुछ वैसा, तो लेफ्ट यहाँ पर इस पे क्लिक करके इसको आप 2-4 बार लेफ्ट करा दो, ठीक है। हाँ मैनुअली, मैनुअली, लेकिन अगर, हाँ अगर करना है, अगर फॉर्मूला के थ्रू करना है तो यहाँ पर सब काम आप कोड के थ्रू कर सकते हैं। अभी आऊंगा, इस पे आऊंगा, ठीक है। देखना यहाँ पर ये जो जो हम कर रहे हैं ना, ये सब रिकॉर्ड होता है इधर, ठीक है, इसके थ्रू करते हैं फिर हम। तो ये स्टेट कोड आ गया हमारे पास ब्रज जी, इंडेक्स भी आ गया, यूनियन टेरिटरी स्टेट सब आ गया हमारे पास, और यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन आ गए। आगे कि नहीं आगे, क्लियर है यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, गुड, ठीक है। चलिए बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बेसिक डेटा क्लीनिंग पर यहाँ पर हमने काम किया। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई आप एक काम करो कि ये जो डेटा है, ये डेटा क्या है? अगर आप यहाँ पर आकर के चेक करेंगे तो ये महाराष्ट्र जीएसडीपी एट करंट प्राइस, क्या होता है जीएसडीपी? होता है स्टेट का जीडीपी होता है जीएसडीपी। देखो नॉमिनल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ, स्टेट का जीडीपी इज कॉल्ड जीएसडीपी, और ये आपका जो है इन बिलियन रुपीज में। अब मैं चाहता हूँ ये बिलियन रुपीज नहीं, मुझे बिलियन डॉलर में हो जाए, बिलियन रुपीज से हट के किस में हो जाए, बिलियन डॉलर में। तो कैसे पता करेंगे बिलियन रुपीज टू बिलियन डॉलर? पहले यहाँ पर कन्वर्जन पे चेक करते हैं, बिलियन रुपीज टू बिलियन डॉलर। तो यहां पर आपने देखिए ये आपका बिलियन रुपीज और ये बिलियन डॉलर के बेसिस पर आपका ये आ रहा है, और आपका जो है ये 1 INR इज इक्वल्स टू, ठीक है, कन्वर्जन अपने आप लाइव उठा ले रहा है, अच्छी बात है, ऑनलाइन जो अभी चल रहा है, ठीक। तो हमें यहाँ पर कितना चाहिए, 1 टाइम्स 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अच्छा जो आपका 100 करोड़, 1 अरब जो होता है आपका, वो 1 बिलियन के बेस पे इधर हुआ। तो हमें इसका चेक करना है कि ये कितना है आपका। जैसे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र कितना आपका 36459, ठीक है। तो 36459 और 2 2 4 जो 6 6 3 9 0, तो 36459, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 टाइम्स 100,000, 10,000,
100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। हाँ ठीक है, सही है, ये कंफ्यूज मत हो कि इतना ज्यादा पैसा है। हाँ है बिल्कुल 400 बिलियन। तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र का जीडीपी कितना है? 400 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, तो देखो वही हम 400 निकाल रहे हैं 2023-24, और ये कितना बता रहा है? 581 के आसपास, जो कि सही बता रहा है यहाँ पर, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये कन्वर्जन निकालना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? सबसे पहले तो इसको 9 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ताकि हमें ये बिलियन रुपीज मिल जाए, और फिर उसको डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो हमें बिलियन डॉलर, क्योंकि हमें कैसा चाहिए, हमें 400 बिलियन डॉलर लिखा हुआ हमें मिलना चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो ना? तो इसको हमें यहाँ पर क्या बोलना है, इस वाले डेटा को सीधा आप अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो बन ही जाएगा। जैसे ये 36459 है, इसको अगर आप 100 से डिवाइड नहीं 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा, और 100 से करेंगे तो 364, और 364 ही तो चाहिए ना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले कॉलम को हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो ब्रज जी इस वाले कॉलम को हमें किससे डिवाइड करना है? 100 से, क्योंकि हमें बिलियन रुपीज में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? बिलियन डॉलर्स के बेसिस पर। तो इस वाले कॉलम पर आप गए, और ये कैसा कॉलम है? न्यूमेरिकल। तो इसको इसी कॉलम में बदलना है या एक नया कॉलम चाहिए? इसको इसी में बदलना है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म पर गए, और ट्रांसफॉर्म में क्योंकि न्यूमेरिकल है तो यहाँ देखिए नंबर से रिलेटेड सारे आ जाएंगे। और हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड पे जाना है, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करना है? डिवाइड। डिवाइड किससे करना है? 100 से करना है। तो ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए ब्रज जी? या अब ये बिलियन डॉलर में कन्वर्ट हो गए। सेम ये काम किसके लिए करना है? इसके लिए भी करना है। स्टैंडर्ड पर गए, नहीं नहीं बिलियन डॉलर, रुपीज में तो पहले से बिलियन रुपीज में थे वो पहले से बिलियन रुपीज है, उसे बिलियन डॉलर में कर रहे हैं। और इसे भी हमने किससे कर दिया? 100 से डिवाइड कर दिया। देखिए महाराष्ट्र का 364 400 के आसपास आ रहा है ना आपका ये। 2022 में 364 बिलियन डॉलर था, 2023-24 में 400 के आसपास है। तो इतने परसेंट का ग्रोथ हुआ 2023-24। अगर आप चेक करेंगे, अभी तो वो तो गूगल 24-25 दिखा रहा है ना, बट 23-24 चेक करेंगे तो 400 बिलियन डॉलर्स के आसपास का आपको दिखा रहा है ये 23-24 पर, अगर आप चेक करेंगे तो इधर। ठीक है है ना, 400 के आसपास आ रहा है ना। नॉमिनल जीएसडीपी जो आप चेक करेंगे 4055 आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो देखिए उतना ही आ रहा है, ऑलमोस्ट 404 के आसपास। ठीक है, तो इतना एक्चुअली बिलियन डॉलर जीडीपी है। अब ये है 2022 से 23, 23 से 24, और ये परसेंटेज चेंज। तो इसके कॉलम को हम यहाँ पर चेंज करके बोल देते हैं ये जीडीपी है आपका किस में, पहले तो डॉलर का साइन लगा दो और यहाँ पर बिलियन लिख दो, और सेम यही काम यहाँ पर भी कर दो, डॉलर का साइन। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो वहां ना ये अरब खरब वो लोग नहीं समझते, उन्हें चाहिए कि कन्वर्जन स्केल इंटरनेशनल होना चाहिए। आप मिलियन में बताओ, बिलियन में बताओ, ट्रिलियन में बताओ, इतना पैसा लॉस हुआ, इतना पैसा आया। अब जैसे एफडीआई आती है तो ये थोड़ा ना बोलेंगे 10 अरब खरब करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, सुन के ही अजीब लगता है ना। इन्वेस्टमेंट सीधा सा बोलते हैं भाई 10 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, डॉलर्स में या बिलियन में बात होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये एक ट्रेंड पता लग गया, और ये हमने बेसिक यहाँ कन्वर्जन न्यूमेरिकल से भी यहाँ पर हम कर सकते हैं अगर हमें करना है अपने। तो यानी आप इसे ये समझिए कि आप नंबर कॉलम में आकर के आप अपना स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप घर पर जाएंगे, घर पर जाकर के चेक करेंगे, अच्छा ये सब क्या है। जैसे अगर मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके ब्रज जी, अगर मैं स्टैटिक्स पर आकर के अगर मैं सम पे क्लिक कर दूं तो ये सबको क्या कर देगा? सबको अगर ये सम कर देगा तो क्या मुझे इंडिया का जीडीपी नहीं पता लग जाएगा? भाई सारे स्टेट का जीडीपी का सम ही तो इंडिया के जीडीपी का सम होगा, टोटल होगा। तो कितना आया ये? 3000 बिलियन डॉलर्स। और 3000 का मतलब होता है 3 ट्रिलियन डॉलर। 1000 इज इक्वल्स टू 1 ट्रिलियन के लिए, 1000 बिलियन डॉलर 1 ट्रिलियन डॉलर के अकॉर्डिंग। तो ये 23-24 का आपका जीडीपी का है। अभी तो 24-25, अभी तो 25-26 की फोरकास्टिंग चलेगी। तो 3 ट्रिलियन डॉलर तो बहुत पहले का था। अभी का आप करंट का अगर चेक करेंगे तो आपको देखिए ये इसमें बताओ, देखो ये देखो सुन के कितना वो लगता है, अमेज्ड।
अगर आप रुपीज में चेक करोगे तो, ठीक है, 35 ट्रिलियन रुपीज, राइट। और वही अगर आप बिलियन डॉलर पे बात करेंगे तो 4 के आसपास आपको मिलेगा, है ना। और हर साल अगर 1-1 ट्रिलियन भी अगर ऐड हो रहा है तो भी बहुत एक ठीक ठाक अचीवमेंट ही है, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका 3 ही इकोनॉमी जो है जो यहाँ पर मेजर सरवाइव, इतने हाई ट्रिलियन डॉलर्स पे सरवाइव कर पाएगी, एक तो यूएसए और एक चाइना और तीसरा इंडिया। क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो यूएसए 30, चाइना 19 और जर्मनी अभी, जापान अभी रिसेंटली बीट हुआ है, जर्मनी ही बचा है। तो वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी ही बची रहेगी, मतलब बची नहीं रहेगी, मतलब टॉप मेजर 3 इकोनॉमीज रहेगी, राइट। और प्लान ये है गवर्नमेंट का कि ये 10 ट्रिलियन डॉलर एक बार क्रॉस हो जाए। जिस दिन ये 10 ट्रिलियन डॉलर एक बार क्रॉस हो गया, उस बार ये जितना अभी आप देख रहे हो ना प्रेशर फील होता है, ये कोई प्रेशर फील नहीं होगा ये इकोनॉमीज को लेकर के, टैरिफ्स को लेकर के, वो सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी, क्योंकि पूरा जियो आपका पॉलिटिकली सारा मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगा। फिर अभी 4 ट्रिलियन डॉलर है, आप अभी भी क्या है, माइंडसेट यही है कि गरीब लगता रहता है, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर देखेंगे तो वैसा नहीं है। कमोडिटी बहुत ज्यादा है, आप देखिए फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील, ये सब बहुत पीछे जा चुके हैं। वो छोटे देश है, तो छोटे देश में तरक्की जल्दी दिखती है। ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर 150 करोड़ लोगों को लेकर के चलना है। 150 करोड़ में तो ये तो व्हाइट मनी है, $4 ट्रिलियन की। हो सकता है ब्लैक मनी ब्रज जी इससे डबल रखा हुआ जो कि दिख नहीं रहा होगा, है। अभी गोल्ड इतना महंगा था, उसके बावजूद भी 1.5 लाख करोड़ का गोल्ड गोल्ड यहाँ पर आपका सोल्ड हुआ धनतेरस के दिन, राइट। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज कितनी महंगी है, उनको लेना है तो लेना है बस। आने वाले टाइम में अभी 5 साल और लेकर के चल लो, तो ये आपका 6 के, आपका 6-7 अगर क्रॉस होता है और 10 के क्रॉस में जहां ये पहुंच जाता है, जो कि यूएसए और चाइना नहीं चाहेंगे, उस दिन सारा साइड आपका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। वही है। और इस पे मत जाओ, ये 30 ट्रिलियन पे मत जाओ। इसका खुद डेट जो इसे पे करना होता है ना यूएसए को, साल का उसे जो रीपे करना होता है, पैसा चुकाना होता है डेट का, वो 1 ट्रिलियन डॉलर है। खाली उसका वो है, डेट है। डेट मतलब आपका इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल नहीं। इसकी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर है, तो आप इसके ऊपर अगर डेट चेक करेंगे तो वो ये इस पे इतना डेट है, कर्जा ही इतना है। इसकी वेल्थ इतनी है 30 ट्रिलियन डॉलर, और कर्जा कितना है। अब ऐसा कैसे हो गया, ये वही जो हेरा फेरी वाला मूवी, नहीं वो कौन सी मूवी थी, जब भी छुप छुप के था ना मूवी का नाम, जिसमें बोलता है कि इतने लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ तो ये लॉस इतने लाख का कैसे हो गया। अब ये हैरानी की बात है कि भाई जो वर्ल्ड को डेट देता है, क्योंकि डॉलर बेस्ड इंडस्ट्री है, उनका काम है सबको डेट देना, वो खुद में अपना पैसा इतना डेट लेकर के बैठा हुआ है। जिसकी खुद की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर है, उसका साल का डेट इतना जाता है। ये इतना इस पे कर्जा है, और इस कर्जा को पे करने का जो इंटरेस्ट जाता है ना, वो 1 ट्रिलियन डॉलर है। 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ का कोई 10th नंबर का कोई वो उठा लो, या फिर एक काम करते हैं, नॉमिनल जीडीपी में आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये रहा आपका रसिया का 2.5 बिलियन। ये हजार में तो इसे आप 2.5 ट्रिलियन ही समझना, ठीक है। तो यानी 1 वाले पर आ जाओ, आपका ये रहा स्विट्जरलैंड। मतलब एक स्विट्जरलैंड वो हर साल जो है वो फ्री में बांट दे रहा है, आप समझिए उतना कर्जा है उसके ऊपर। और इसमें कहीं जा करके देखोगे तो कोने में कहीं पड़ा होगा कोई, है ये, अरे ये क्या हुआ, है ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया भाई। पैसा ही नहीं है इन पे, एक्चुअली जो है वो उधारी है। नहीं, आईएमएफ से बेल आउट लिया है ना, आईएमएफ से तो पैसा लिया है इन्होंने अभी। बताओ, कोई एक ऐसा देश सोचो जिसपे पैसा तक नहीं है, मतलब अब मैं क्या हार्श वर्ड यूज करूं, लोग देने तक को रेडी नहीं है, वो देश उंगली उठाने को रेडी है। बताओ कहाँ 42वें नंबर पे आ रहा है, बताओ, राइट। वो तो यहाँ पर यही हिसाब किताब है कि भाई लड़ना नहीं चाहता कोई, सच्चाई तो यही है ना। बट अगर आप देखना चाहें तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। वही अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप
चेंज कर लो, इंडिया की बजाय यूएसए रख लो और यहाँ पर पाकिस्तान की बजाय चाइना रख लो। अगर ऐसा सिचुएशन होता, आपको लग रहा है वो कभी रूल करने देता उसे दूर दूर तक? कहीं से नहीं, चाहे एटॉमिक पावर कितना भी हो तो भी नहीं हो पाता, राइट? उस सारा दबा दिया जाता। तो वही चीज है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैक टू टॉपिक। तो यहां तक ये क्लियर है ना, ये क्या हुआ, इसने सारे जीडीपी का सम बताया। तो 3000 बिलियन डॉलर मीन $3 ट्रिलियन। ये 23 और 24 की बात हो रही है। अच्छा, अब ये तो हम स्टेप बस समझने के लिए देख रहे थे, ये स्टेप हमें चाहिए तो नहीं, क्योंकि इस स्टेप के चक्कर में डेटा कंसोलिडेट होकर के एक सिंगल वैल्यू बन गई। तो डेटा कहाँ गया हमारा? तो डेटा इससे पिछले स्टेप पर है, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा? ये स्टेप कट हो जाएगा। ये बस समझने के लिए था आपको कि जरूरत क्यों है। क्योंकि कभी कभार सोचिए, यहां पर जैसे मेरे पास कुछ ऐसे डेटा आ गए जहां पर मुझे इन जीरो की वजह किसी और डेटा से फिल करना है, मुझे मीन से फिल करना है, मीडियन से फिल करना है। तो क्या मैं इस डेटा का मीन निकालने के लिए मैं कैलकुलेटर लेके बैठूंगा? नहीं। इस डेटा का मैं क्या कर लूंगा, इस पर जा करके, ट्रांसफॉर्म पर जा करके, स्टैटिस्टिक्स पर जा करके क्या निकाल लेंगे यहाँ से? मीन। मीन किससे निकलेगा? एवरेज से। एवरेज निकल गया मेरा, यानी हर एक स्टेट का एवरेज जीडीपी कितना है? $90 बिलियन। बहुत बड़ी बात है, राइट? उनको आप अभी बिलीव नहीं करोगे, बगल नाम तक नहीं लेने का मन करता। बगल वाले देश का $1 1 बिलियन के लिए उन्हें कितना भीख मांगना पड़ रहा है। आप अगर न्यूज देखोगे तो आपको सच्चाई पता लगेगी। $1 बिलियन की बात कर रहा हूं मैं। $1 बिलियन होता है 8,500 करोड़। एक देश के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। एक आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, ब्रज जी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और $1 बिलियन का मतलब है आपके यूनिकॉर्न बन गई कंपनी, यहाँ पर बिलियन डॉलर क्लब में आ गई। जैसे फिजिक्स वाला $1 बिलियन क्रॉस कर लिया उसने, राइट? मतलब उतने उन्हें उतना पैसा मांगने के लिए दर दर जाना पड़ रहा है, तब जाकर के उन्हें मिल रहा है। यहाँ एवरेज जीडीपी $91 बिलियन पे बैठी हुई है। और ये तो वो है जो 23-24 का डेटा है, और जो कि व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ है। इसके अलावा तो बहुत कुछ है, राइट? अब क्या है ब्रज जी की, कभी कभार ऐसा डेटा भी होता है जिससे हमें जीरो से फिल ना करके 91 से फिल करना था। तो हमें कैसे पता लगा कि 91 आएगा? तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म करके इसका सारा हमने एवरेज चेक कर लिया और इस पे राइट क्लिक किया और हमने बोला कि जो वो एरर थे या वो जो जीरो है उसको जीरो से हटा करके किससे फिल कर दो? 91 से फिल कर दो। लेकिन अब इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्टेट खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि भाई अगर ऐसा बोल दिया मैंने तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। कि मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अंडमान निकोबार $91 बिलियन का जीडीपी जनरेट कर रहा है, जो कि बहुत ताजुब की बात हो जाएगी फिर, राइट? अगर अंडमान निकोबार जिस दिन $10 बिलियन क्रॉस हो गया, ये आप जो मॉरिशियस और ये जो आपका मालदीव, ये सब जो सुनाई देता है ना, ये दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जितना कम पैसा यहाँ पर है ना, अंडमान निकोबार आपका हो गया, दमन एंड दीव हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया, बहुत कम पैसा है इनके पास। $1 1 बिलियन की देखिए यहाँ पर जीडीपी है, बस $1 1 बिलियन, राइट? बहुत कम है। जहां 8-10 बिलियन पे ये क्रॉस हो गया, आप पूरा साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा वहां के एरिया का, राइट? तो वो चीज है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है बेसिक ये नीतीश जी, आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो ये अपने ऊपर हुआ है ना, धीरे धीरे। तो ये समझ में आया ये स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब हुआ इधर, क्यों यहाँ पर ये सम, मीडियन, मीन, एवरेज दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट वैल्यू। अच्छा, काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट में क्या डिफरेंस है? सर काउंट डिस्टिंक्ट हमारी यूनिक काउंट करके देगा। काउंट वैल्यू अगर कोई डुप्लीकेट हो रहा है तो उसे गिनेगा। काउंट गिनेगा, डुप्लीकेट को 2 बार है तो 2 बार गिनेगा, काउंट डिस्टिंक्ट 2 को एक ही बार गिनेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक या कोई भी न्यूमेरिकल वाला जो ईटीएल है, आप यहाँ पर स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं। इजी है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि गाइस, जैसे यहाँ पर ये हमारा स्टेट कोड है, स्टेट कोड और इंडेक्स को मिला करके एक मैं फाइनल स्टेट कोड बनाना चाहता हूं, मैं 2 कॉलम को मर्ज करना चाहता हूं, ब्रिज जी। तो इस कॉलम को क्लिक करेंगे और इस कॉलम को क्लिक करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके, क्या हुआ, स्क्रीन हट गई क्या? गाइस 1 मिनट वेट करना भाई, सौरभ ऑनलाइन कनेक्टेड है, 1 मिनट वेट। क्या है ना कि लोड पड़ रहा है बार बार, ग्रेविटी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ग्रेविटी नहीं।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ब्रजी बार बार दिक्कत दे रहा है। पता है ना क्यों यूज कर रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अभी फिलहाल इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। इन दोनों कॉलम को मुझे मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बनाना है। तो सिंगल कॉलम बनाने के लिए, अच्छा इसी में नहीं बदलना, एक नया मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो ऐड कॉलम पे जाएंगे और ब्रजी देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम में जब भी आप दो कॉलम को जोड़ते हैं तो आप उनके बीच में आपको सेपरेटर रखना होता है, नहीं रखेंगे तो नन रहेगा। बट अगर आप सेपरेटर रखना चाहते हैं, जैसे हमने बोल दिया क्या रखना सेपरेटर, हमने कहा कि भाई आप एक काम करना, आप हाइफन रख लेना। तो कस्टम पर गए और यहाँ पर हमने हाइफन ले लिया, हाइफन मतलब माइनस का साइन। और जो नया कॉलम आएगा उसका नाम क्या, मर्ज के नाम से रखना है यहाँ पर है। या फिर हम ये बोल सकते हैं स्टेट, इसे हमने क्या बोल दिया, स्टेट यूनिकोड, ऐसे ही नाम दे दिया, मन कर रहा था, ठीक है। एंटर किया तो देखिए ब्रज जी एक आपके सामने नया कॉलम आएगा लास्ट में, और ये क्या आ रहा है, स्टेट यूनिकोड। इसको उठा करके यहाँ राइट साइड में ले, ये लेफ्ट साइड में लेकर के आप आ गए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने रख लिया, ये है इंडेक्स, स्टेट कोड और स्टेट यूनिकोड, देन उसके आगे सारी इन्फॉर्मेशन। परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये जितने भी स्टेप्स अप्लाई किए, जितने भी, इन्हें हम बोलते हैं पाइपलाइन। ये सारे पाइपलाइन है। पाइपलाइन इन्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन का मतलब होता है वाटर का फ्लो होना, बट यहाँ डेटा का फ्लो हो रहा है। स्टेप 1 में कुछ और था, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, और यहाँ आते आते जो जैसा आपको डेटा चाहिए था वैसा डेटा आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये सारे जो पाइपलाइन आपके होते हैं, ये सारे पाइपलाइन एक आपस में कोड फॉर्म में बात करते हैं। जैसे इस स्टेप से इस स्टेप पर आए तो एक कोड बैकएंड में यूज हुआ है। उस कोड को अगर मुझे चेक करना है कि वो कोड कहाँ है, तो ब्रजी वो कोड यहाँ, मुझे व्यू टैब पर जाओगे, व्यू टैब में यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, एडवांस एडिटर। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो वो देखो सारा कोड दिख रहा है, जितने स्टेप्स थे ना, तो सारे स्टेप्स के कोड दिख रहे हैं इधर। व्यू टैब पर एडवांस एडिटर पर आएगा, या व्यू टैब पर एडवांस एडिटर पे नहीं जाना तो होम टैब पर एडवांस एडिटर आ जाएगा, दोनों सेम ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ब्रजी, तो यहाँ लिखा होता है टेबल का नाम, यहाँ लिखा होता है लेट, लेट मतलब आपने क्या क्या किया, और यहाँ होता है इनका मतलब क्या आंसर फाइनल आया। अब इसे ध्यान से समझना, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पावर बीआई डेवलपर का रोल थोड़ा बदल जाता है। एक वो पावर बीआई डेवलपर जिसे इसी पे काम करना आता है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बना है, राइट। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके वो डेटा क्लीन करता है, कोड लिखता है ये पूरा, ठीक है। लेट का मतलब होता है ये एक एक स्टेप एक एक कोड है, और अगला स्टेप पिछले स्टेप से जुड़ा हुआ होता है। अगला स्टेप पे आप जंप नहीं कर सकते, अगला स्टेप हमेशा पिछला का आउटपुट होगा। देखो पहला स्टेप क्या है, सोर्स। सोर्स मतलब ये डेटा कहां से मंगाया, कहां से मंगाया, सब लिखा हुआ है, क्या यूज किया इसने, वेब स्क्रैपिंग, वो सब। उसके बाद ब्रज जी हैशटैग का मतलब एक नया स्टेप, नया स्टेप क्या किया, उस डेटा को पढ़ो पढ़ो बोलो, एक्सट्रैक्ट किया। और मैंने क्या बोला, अगला स्टेप पिछले स्टेप से जुड़ा होगा। ये HTML डॉट टेबल नाम का फंक्शन है जो पावर बीआई में पावर क्वेरी में अवेलेबल है। इस पूरे लैंग्वेज को बोलते हैं एम लैंग्वेज, एम फॉर मंकी, एम लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसे, एम लैंग्वेज। एम का मतलब होता है यहाँ पर मैशअप लैंग्वेज से। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ETL में यूज होती है खाली। इसका यूज करके आपको सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। ETL ये एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड जो हमने सीखा था, इसका यूज करके आप बस यहाँ डेटा क्लीन कर सकते हैं। जैसे पाइथन, पाइथन का यूज हम सब चीज में कर सकते हैं, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। बट इसका यूज आप वेबसाइट बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए नहीं कर सकते, इसका यूज यहीं पर होगा। यही बोले तो पावर क्वेरी के अंदर में। अब पावर क्वेरी या तो एक्सेल में चलाओ या पावर बीआई में चलाओ। तो ये एम लैंग्वेज कहलाता है। इंटरव्यू पूछता है आप एम लैंग्वेज से क्या समझते हैं, तो ये फोर्ट्रान पर बेस्ड होती है, और ये ETL में डेटा क्लीनिंग के लिए हमारी डिजाइन हो रखी है, ठीक है। तो जिसको एम लैंग्वेज आती है, जैसे आप पाइथन अभी सीख रहे हो, तो पूरा डेडिकेटेड 25-30 घंटे की क्लास होती है एम लैंग्वेज के लिए ही। वो पावर बीआई डेवलपर फिर अलग होता है, उसको क्या आता है, खाली एम लैंग्वेज नहीं आता, उससे एम लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है, बाकी पावर बीआई भी पता होता है। तो जब आप कंपनी में जाओगे जॉब के लिए,
तो 3 पावर बीआई के जॉब मिलते हैं। एक वो जो हमने डे 1 पे काम किया था, डैशबोर्ड बनाना। दूसरा ये वाला काम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया डेटा क्लीनिंग बहुत हेक्टिक पार्ट है। तो डेटा क्लीनिंग अगर किसी को सिक्वल नहीं आ रही है तो कोई तो टूल यूज करेगा ना ऑटोमेशन, तो वो कैसे करेगा? वो इस एम लैंग्वेज के थ्रू करेगा। तीसरा जो एडवांस एनालिसिस करेगा डेक्स का यूज करके। तो ये 3 पावर बीआई के रोल होते हैं और ये तीनों रोल डिसाइड करते हैं कि आप पावर बीआई के किस डेजिग्नेशन पे बैठोगे। तीनों आते हैं तो आप एक सीनियर पावर बीआई डेवलपर के रोल पे जा सकते हो। तीनों में से 2 आते हैं तो सीनियर के लेवल तक का ट्राई कर सकते हो या इंटरमीडिएट पे जा सकते हो। तीनों में से एक ही आता है, ऑफकोर्स पहले ही वाला आता होगा जब मैं एक की बात कर रहा हूं तो ठीक है, तो उसमें फिर आप पावर बीआई फ्रेशर पे ही एंट्री ले सकते हो। बट हम तीनों थोड़ा थोड़ा सीखेंगे सो दैट हम फ्रेशर से थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे रहे, एग्जैक्ट फ्रेशर ना रहे। ठीक है, तो ये सारे ना एम फंक्शंस होते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? एम फंक्शंस। ये एचटीएमएल जैसे पाइथन के फंक्शंस है ना, तो ये सारे हम याद तो नहीं कर सकते भाई। तो पावर बीआई में कितने एम फंक्शन? 900 से ज्यादा एम फंक्शन। कितना याद कर लोगे बताओ? पाइथन में भी अभी तक हमने 900 फंक्शन नहीं पढ़े हैं, और इस पावर बीआई में अकेले में एम लैंग्वेज में कितने फंक्शन? 900 से ज्यादा फंक्शन। तो इन 900 फंक्शन को आप याद नहीं कर सकते। क्या एक भी फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पर? हम तो बस बटन क्लिक्स पे कर रहे थे। ये फंक्शन किसने लिख करके दिया? पावर बीआई ने खुद। तो पावर बीआई में आपको इन फंक्शन को समझ में आना चाहिए कि आप इन फंक्शन को समझ रहे हो। ठीक है, बाकी काम आप बटन क्लिक्स के थ्रू कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करना है तो आप इसमें बदल सकते हैं। जैसे अगला स्टेप जो होगा ब्रज जी हमेशा पिछले स्टेप से जुड़ा होगा। देखो, तो आप अगला स्टेप बना रहे हैं, टेबल निकाल रहे हैं, और पिछला स्टेप क्या था? सोर्स। यहाँ देखो सोर्स ये रहा, टेबल निकालिए। अगला स्टेप क्या किया आपने? पढ़ो पढ़ो, तेज बोलो थोड़ा सा। हेडर प्रमोट किया। हेडर प्रमोट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया? टेबल नाम के क्लास में से प्रमोट हेडर्स नाम से। और पिछला स्टेप क्या है इसका? तो ये तो क्लियर है ना, हमेशा ये पिछले से जुड़ा रहेगा, तभी ये पाइपलाइन कहलाती है। अगला स्टेप क्या किया? तेज बोलो थोड़ा सा। डेटा टाइप चेंज किया। पिछला स्टेप क्या है? हेडर प्रमोट हुआ था। अगला स्टेप रीनेम के, याद है ना, ये सब तो किया था हमने। अगला रिप्लेस वैल्यू किया था जो कि नहीं हो पाया था। फिर दोबारा क्या किया था? रिप्लेस वैल्यू किया था। फिर टेक्स्ट ट्रिम किया था, याद आ रहा होगा। रिप्लेस किया था, वापस से डेटा टाइप चेंज किया था। फिर कैरेक्टर इंसर्ट किया था। क्या बोला था कि हर स्टेट में से जाकर के 3 उठा लो। तो क्या यूज किया इसने? देखो, टेबल डॉट एड कॉलम कितना कैरेक्टर उठा रहा है? यहां देखो कितना उठा रहा है। टेक्स्ट डॉट स्टार्ट कितना उठा रहा है? 3 उठा रहा है। तो अब आप कहना चाहते हो कि सर 3 नहीं, हमें तो 4 चाहिए था। अब समझिए कि अगर मुझे 4 चाहिए था तो मुझे पूरे स्टेप में जाकर के या तो कट करना पड़ता है, बदलना पड़ता। इसीलिए एम क्वेरी को समझना इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ बोला नहीं, 3 नहीं, हमें तो 4 चाहिए। इसीलिए आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजेस करके आपने जैसे ही बोला 4, अभी अपने आप अपर केस हो रहा है, अपर केस कर दे। आपने बोला अपर नहीं लोअर चाहिए, यहाँ पर बदल सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऐड किया, कहां से स्टार्ट हो रहा है? इतना छोटा मोटा चेंजेस कर इसके लिए एम क्वेरी आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये पूरा अगर लिखने बैठोगे तो आप एक हार्डकोर पावर बीआई एम क्वेरी डेवलपर हो, और लिखते हैं, ऐसा नहीं है। बट आज के टाइम में चैट जीपीटी के आने के टाइम से ये सारी चीजें अब थोड़ा सा कम हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। कोपायलट ने इसे बहुत इजी कर दिया। कोपायलट खुद लिख करके दे देता है। कितने लाइन का होगा ये? 20 लाइन का। कंपनी में 2-2 हजार लाइन का कोड होता है ये, तो लिख पाना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों 2000 लाइन का? क्योंकि 6-6 महीने एक ही पे रिपोर्टिंग चल रही होती है। तो अब ये सारा काम होता है कोपायलट के थ्रू। कोपायलट बोले तो इंटीग्रेटेड चैट जीपीटी। ठीक है, तो ये सारा हमने स्टेप कर दिया। अब देखिए डिवाइड कॉलम हुआ, डिवाइड हुआ, रीनेम हुआ, रीनेम हुआ। और ये जो ब्रजी इन होता है, इनका मतलब होता है आउटपुट कॉलम। अब इसमें से देखो कितने सारे कॉलम है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। इनमें से अगर आप चाहते हो कि लास्ट जो हमने स्टेप अप्लाई किया वही आउटपुट हो, तो वही आउटपुट आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं चाहूं तो मैं बदल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ना मुझे ये आउटपुट नहीं चाहिए। इनमें से आप कोई भी आउटपुट उठवा लो। ये फायदा है इसका, लेट और इन का। यहाँ पर हमने क्या बोल दिया भाई, कि मैंने बोल दिया यहाँ पर मुझे ये वाला चाहिए, केस तक का ही चाहिए। किसका चाहिए? बस अपर केस तक का। तो यहाँ पर हम इन पर आए, इसे हमने किया यहाँ पर ये कमेंट आउट। कमेंट आउट के लिए आप यहाँ पर जैसे सीक्वल में सीखा है ना, हमने सीक्वल में कैसे सीखा है, ये हैशटैग आपका, ये
फॉरवर्ड स्लैश स्टार, ऐसे याद है ना। तो ये कमेंट, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कमेंट हो गया। इसको मैंने कमेंट इसलिए छोड़ दिया, एक मिनट, पिक नहीं कर रहा भाई, एरर बता रहा है। ऐसे पिक कर रहा है ये, नहीं, एक मिनट रुको। एम क्वेरी का कमेंट, एम क्वेरी का कमेंट, अच्छा डबल उससे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ गए और यहाँ पर आपने कहा डबल फॉरवर्ड स्लैश पे, ये रहा, सही है ना, ठीक है। बट ये एरर तो तब भी आ रहा है इधर। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अरे यार, एरर उसके कारण आ रहा था, इनमें कह रहे कि आप इनमें कमेंट थोड़ा ना बोल सकते हो। तो ये कह रहा है कि इनमें आप कमेंट पास कर रहे हो, इनमें कुछ आंसर तो दो। तो ये रहा आंसर, तो मतलब वो वाला भी सही है जो हमने वो यूज किया था, उससे भी हो जाए। तो अब हमने क्या बोल दिया, इन मतलब ये आउटपुट होगा हमारा। जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा, डन करूंगा, तो रीअडॉट कॉलम देखिए कितने स्टेप पीछे जा रहे हैं, 1 2 3 4, कम से कम 8 10 स्टेप पीछे जा रहे हैं। डन किया, देखिए चेंज हो गया सब कुछ, देख रहे हैं। अपर केस तक ही आया ना यहाँ पर, देखिए ये सब नहीं आया, क्यों नहीं आया, और ये 4 भी हो गया क्योंकि जो हमने स्टेप बोला था। ये बात क्लियर है। अब आप कह रहे हो नहीं सर, ये तो हमें, ये तो समझने के लिए था। वापस से एडवांस राइटर पर जाओ और यहाँ पर आकर के बोल दो कि नहीं, हमें तो ये वाला स्टेप नहीं चाहिए, हमें तो ये स्टेप चाहिए। तो इनमें आपने पास करा दिया। इनका मतलब होता है आउटपुट क्या चाहिए, लेट का मतलब सारे कोड, और ये सब कहलाते हैं एमक्वेरी। यहाँ पर ये डिस्प्ले ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप व्हाइट स्पेस को भी शो करा सकते हैं, यहाँ पर आप मिनी मैप दिखा सकते हैं कि ये कोड कितना बड़ा है, या इनेबल वर्ड रैप कर देंगे तो जो कोड आगे भाग रहा था वो कट के क्या हो जाएगा, यहाँ एक ही लाइन में आ जाएगा। एक्चुअली ये वाला कोड आपको लग रहा था छोटा सा कोड है, बट ये बहुत आगे जा रहा था, तो वो आगे ना जा करके अब वो क्या हो गया, इधर एक लाइन में नहीं, एक लाइन से कट के मल्टी लाइन में बन गया वो आपका। मतलब आपको राइट जाने की अब जरूरत नहीं है। तो ये हम कोड समझने के लिए यूज करते हैं, बाकी से ऑफ ही रखते हैं, क्योंकि ऐसे में कोड बहुत बढ़ जाएगा फिर हमारा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये वही कोड है, उसी को रैप करके उसने देखिए यहाँ पर शो किया। डन किया, देखिए सारे स्टेप्स आपके सामने आ गए ना। तो ये था आपका एडवांस एडिटर, जिसे हम बोलते हैं एम क्वेरी। और एम क्वेरी के थ्रू आप डेटा में मैनिपुलेशन खुद से कर सकते हैं। अगर तो अब आप खुद ही सोचिए, कंपनी में आप 6 महीना पावर बीआई पे काम कर रहे हैं, बार बार एम क्वेरी देखेंगे तो क्या देखते देखते यूज टू नहीं हो जाएंगे? 900 में से 200 फंक्शन तो ये रेडी हो जाएंगे ना आपके। तो वो आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसका प्रिपरेशन करते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप एम क्वेरी को और डिटेल में पढ़ना है, तो मेरे पे इसका डॉक्यूमेंटेशन है, मैं वो सारा भेज दूंगा, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। या अगर उसकी भी जरूरत नहीं है तो देखिए 5 मिनट लूंगा बस, अभी टॉपिक क्लोज करते हैं। न्यू सोर्स पर गए, न्यू सोर्स पे क्या ऑप्शन आ रहा है, ब्लैंक क्वेरी। अब ब्रज जी यहाँ एफ एक्स का मतलब है आप यहाँ अपना खुद का एम क्वेरी फॉर्मूला लिख सकते हो। एम क्वेरी के फॉर्मूला तो यहाँ मैंने बोला इज इक्वल्स टू हैशटैग शेयर्ड। क्या बोला, इज इक्वल्स टू हैशटैग शेयर्ड। इसका मतलब ये ऑनलाइन जाएगा, इंटरनेट से ढूंढेगा, और जितने मेरे एम क्वेरी है वो सारा ला करके मुझे दे देगा। देखिए सारा ला करके दे दिया, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए कोड। और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, इधर कन्वर्ट टू टेबल का ऑप्शन आ रहा है, इनटू टेबल। जैसे इनटू टेबल में कन्वर्ट किया, सारे किस में कन्वर्ट हो गए, ये टेबल में। अभी होने दो, ये देखो सारे टेबल में कन्वर्ट हो गए। मुझे किस टाइप के फंक्शन सीखने हैं, तो यहाँ पर मैं नेम पर गया, मैंने कहा मुझे तो टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन सीखने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, टेक्स्ट, और मैंने ओके किया, टेक्स्ट वाले ओके किया। और देखिए यहाँ पर सारे कौन से फंक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर ब्रज जी कौन से फंक्शन दिख रहे हैं, सारे के सारे टेक्स्ट वाले। हमने टेक्स्ट डॉट स्टार्ट यूज किया था स्लाइस करने के लिए। मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट डॉट स्टार्ट पर क्लिक किया, नीचे आओगे, नीचे उसका हिंट आपको अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर लो, टेक्स्ट डॉट स्टार्ट, इस पे यहाँ फंक्शन पर क्लिक करोगे, ये रहा उसका एग्जांपल। अब आप ही बताओ, ये तो ऑनलाइन जाकर के उसे उसका एग्जांपल दे दो, या पावर बीआई खुद क्या करता है उसका एग्जांपल दे देता है कि टेक्स्ट डॉट स्टार्ट को कैसे यूज करना है मुझे। टेक्स्ट डॉट स्टार्ट के बगल में फंक्शन पर क्लिक किया, ये रहा टेक्स्ट डॉट स्टार्ट, हेलो वर्ल्ड, कह रहा है हेलो वर्ल्ड में से कितना स्टार्ट नहीं है, निकाल लो 5। तो ये स्टार्टिंग के 5 यहाँ पर आपने निकाल के दे दिया। ये हेलो वर्ल्ड एक ही वर्ड है, ये ध्यान रखने, कॉमा अलग नहीं है, ये कॉमा इस हेलो वर्ल्ड का पार्ट है, ठीक है। ये रहा 5 ला करके दे दिया। तो इस तरीके से आपको कोई फंक्शन रटना नहीं है। पावर बीआई के इसमें तो अच्छी बात है कि कहीं जाना भी नहीं है, पावर बीआई के अंदर ही सारे फंक्शंस का क्या है, सोर्स है। इन फंक्शंस को यूज कैसे करेंगे, डन, क्लियर है। तो इसको मैंने क्वेरी वरना बोल करके इसको मैंने बोल दिया ऑल
m फंक्शन, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आपका ETL का कुछ पार्ट आपका डन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रेस्ट पार्ट को यहाँ पर सेव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन है भाई? अविनाश, अवनीश, सौरभ, रोशन। चलिए, आप लोग का लगा स्क्रीनशॉट, और अभी 5 मिनट में अभी पाइथन के लिए कनेक्ट करते हैं, ठीक है भाई? ओके ओके सर।